इसी ऑन कर देना, वो बोतल पानी लेते हैं। जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र तिवारी आप सभी का करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने हिंदी सेशन में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसे ही रात के 9 बजता है, मैं आप सबके लिए एक शानदार सेशन लेकर आता हूं, जिसको हम लोग हिंदी सेशन के नाम से जानते हैं। तो आइए बढ़िए, उनको एक बार लाइक कर दीजिए, दोस्त यार में शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे सेशन के साथ जुड़ें और हिंदी जैसे विषय पर 100% कमांड पाएं। हिंदी एक ऐसा विषय है जहां पर हम 100% कमांड पा सकते हैं और पाते हैं। ये बोतल है। तो भाई यहां पर आप सभी देख पा रहे होंगे सफलता बैच। तो सारे बच्चे जो रेलवे की तैयारी करते हैं, ग्रुप डी जिनका लक्ष्य है, जिनका एनटीपीसी लक्ष्य है, उन सब के लिए डेडिकेट है ये बैच। और आगे देखिए, तो पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर रहा। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी डिमांड थी कि सर यूपी पुलिस एसआई जेल वार्डन का भी बैच लाइए, तो आप सबके लिए जल्दी ही हम लोग भाई बैच लाते हुए दिखेंगे। तो सरोजनी मौर्य, अजूबा राव, मोना, शिखा राय, ये बच्चे जुड़ना शुरू कर दिए हैं। तो आगे बढ़ जाइए। और कल हिंदी सेशन में लेकर आया था, बहुत कम लोग कमेंट कर रहे थे, आज आप सबके कमेंट दिख रहे हैं। और आप सभी बताइए, थोड़ा ऊपर कर देना, लाइव में कितने बच्चे हैं दिख जाए। तो यहां पर आगे बढ़िए और तान्या बताओ बच्ची, कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा, कौन किस ऑप्शन को लॉक करेगा। हाँ, एक लड़का का देखा होगा आपने, आर्मी अग्निवीर में सिलेक्शन हो गया, उसका लाइव सेशन रखा गया था ना। आप सबने देखा कि नहीं देखा, देख लेना। अभी 21 साल भी पूरी उम्र नहीं हुई है और सिलेक्शन हो गया। तो जीके जीएस का सेशन आपका होगा, जल्दी होगा, बस 4-5 दिन बाद होगा भैया। तो अभी के लिए आपको पता है, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का सेशन रोज सुबह 10 बजे लगाया जा रहा है। और आफरीन मैडम बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को पढ़ा रही हैं ना। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ जाइए और क्वेश्चन देखकर लगाइए। दिए गए विकल्पों, तो ध्यान देना भैया, ई का लिखा है विकल्प। तो विकल्पों दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो जरा सोचकर, जरा समझकर आंसर करना, और आंसर देने में अगर किसी ने कोई कोताही करी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो याद रखना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ध्यान देना, छोटी सी चींटी अपने से ज्यादा भार लिए देखा होगा, दीवार पर चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, अंतोगत तो अपने लक्ष्य तक पहुंचकर दम मारती है। हाँ, तो आगे बढ़िए। हाँ जल्दी भाई, बात चल रही मेरी पिंटू सर से, जल्दी ही शायद आपके साथ हूं। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। डॉट डॉट डॉट, बच्चे ने आग से सबको बचाया था। आग में लोग झुलस रहे होंगे, कहीं कोई गांव में आग लग गई होगी। अब गर्मी का मौसम आ रहा है, या यूं कहेंगे गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। अभी जब जेठ की दोपहरी होगी ना, तब देखना अगला सितम तब आपको दिखेगा। जैसे लास्ट टाइम आपको गर्मी में बहुत ज्यादा ज्यादा मुसीबत हुई ना, आगे भी मुसीबत होने वाली है, साफ साफ बात। जब तक लोग पेड़ नहीं लगाएंगे, जब तक लोग प्रकृति का संरक्षण नहीं करेंगे, जब तक लोगों के सामने समस्या आनी है। तो आगे बढ़िए और बताइए। तो भाई जो बच्चे वीरता पूर्ण काम करते हैं, उनको आप सबको पता होगा बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है 26 जनवरी को ना, शिखा। तो याद रखना, तो डॉट 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 पुरस्कृत किया गया मतलब सम्मानित किया गया, सम्मानित किया गया। तो यहां पर बताइए, बच्चे ने गलत बात, जिसको बच्चे ने गलत बात, किन बच्चे ने गलत बात। तो जिस बच्चे ने आग से सबको बचाया था, उसको क्या किया गया, पुरस्कृत किया गया। तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। जयराम
शर्मा की तरह, अजूबा राव की तरह, और फिर धड़ाक धड़ाक आंसर करेंगे। याद रखना, गिरते हैं शाहसवार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं शाहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो अब एकदम क्लियरिटी है, माइक में आवाज आपको बढ़िया आ रही है और क्लियर वीडियो भी दिख रहा है। कमेंट भी आपके पढ़े जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। विनोद कुमार आगे बढ़िए। सर मैं नया छात्र हूं, तो आपका स्वागत है। नया 9 दिन, पुराना सब दिन, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपकी मंजिल अब दूर नहीं है। तो अब सफलता आपके चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। क्लियर है ना भैया? हाँ, क्लियर रखना। तो चलिए बताइए जल्दी। पारिवारिक, पारिवारिक अशुद्ध शब्द है, पारिवारिक अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? तो कहते नहीं, हम लोग पारिवारिक लोग हैं, हम लोग भैया, हाँ, पारिवारिक सदस्य हैं। तो पारिवारिक नहीं होता, यहां क्या होता है? पारिवारिक। ये भी गलत हो जाएगा, यहां पर बड़ी ई की मात्रा एकदम गलत हो जाएगी। पारिवारिक ये भी गलत हो जाएगा। पारिवारिक, तो यहां पर बी ऑप्शन लॉक है। ये कैसे भैया डी के साथ जा रहे हैं कुछ लोग? गलत बात है, सितम ढा रहे हो भाई आप लोग, गलत बात है। सही ऑप्शन के साथ जाइए, अंजू, आंसर करने में लापरवाही मत करिए। तो यहां पर आप सबको बी ऑप्शन लगाना पड़ेगा। तो सोचकर समझकर आंसर करिए। वो सारे प्रश्न जहां से बार बार लगातार क्वेश्चंस बनते आए हैं, उनमें आंसर करने में कोताही नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो याद रखना, क्या याद रखना कि गिरते हैं शाहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटने के बल चले। तो क्या आप घुटने के बल चल रहे हैं? तो गिरने के चांस हैं, ऐसे कैसे गिरेंगे? जब आप धड़ाधड़ आगे बढ़ेंगे तब आपके चांस हैं गिरने के, है ना। तो यहां पर आंसर करने में कोताही मत करिए। दोस्त यार को भाई सेशन शेयर कर दीजिए, हमने शेयर कर दिया। हाँ, स्टेटस लगा लिया करिए। इनमें से कौन सा शब्द दीर्घ मात्रा वाला है? ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि ये बताइए हमारी वर्णमाला में दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? दीर्घ स्वर। हमारे भाई वर्णमाला में लघु स्वर की संख्या कितनी है? कौन स्वर? लघु स्वर की संख्या कितनी है? याद रखना। तो दीक्षा बच्ची, सोच समझ कर आंसर करना, और आप सबको आंसर करना है। आंसर करने में कोई किसी प्रकार की कोताही नहीं करेगा। सर मैं 45 दिन बाद क्लास में आया हूं बिग बॉस, तो आपको क्या माला से पुरस्कृत किया जाए, या फिर आपको बुके और फूल से सम्मानित किया जाए? 45 दिन बाद आए हो, लंका जीत के आए हो का? हाँ, आगे बढ़िए, रोज क्लास में आइए। तो यहां पर क्या होगा? तो भाई अगर आपसे पूछे दीर्घ स्वर कितने हैं? 7। लघु स्वर की संख्या कितनी है? 4। तो भैया 7 4 11। कुल स्वर की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है 11। समझ में आया क्या? हाँ, बूझे कि नहीं बूझे? आगे बढ़ जाइए। तो यहां पर आपको बताना है कि सर जी बेल, बेल चढ़ रही है, बेल पक गया है। तो एक तो बेल मतलब यूं कहें कि शाखा हुई, शाखा हुई। झाड़ी वगैरह बहुत सारे में बेल होती है ना, जैसे अंगूर में भी बेल होती है, तो रही लौकी, कद्दू में भी बेल होती है। डंडा और छत पे करके चढ़ा देते हैं, चढ़ती चली जाती। और बेल एक भैया फल भी होता है, कच्चा में हरा टाइप का होता है, पक जाता है तो येलो पीला हो जाता है ना, और फिर जूस बनता है बेल का। बेल का जूस पिए कि नहीं आप लोग? हाँ, बेल पिए होंगे, बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत फायदेमंद होता है बेल। क्लियर ना? हाँ, तो आप सभी भाई आंसर करिए, और आंसर करने में कोताही मत करिए प्लीज। और अगर कोताही करेंगे तो मामला एकदम गड़बड़ा जाएगा। तो पांडे राजा यहां पर क्या होगा? बी ऑप्शन एकदम लॉक हो जाएगा। तो भैया ए ए ए
ऐ पढ़ा है कि नहीं? ए से एड़ी, ऐसे ऐनक। तो भाई बेल, तो इसमें ए की मात्रा लगी है। अगर होता, क्या होता भैया? बैर, खैर, तो फिर उसमें ए की मात्रा होती। मात्रा तो पहचानते ना आप लोग कि एक दिन ककहरा पढ़ाऊं आपको, फिर से छोटा की मात्रा, बड़ा की मात्रा, छोटी की मात्रा, फिर से समझाऊं क्या? हाँ सीखा बच्ची। मोना आंसर करिए जल्दी। तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तेजाब, कई सारे भाई दुकानों में तेजाब को बैन कर दिया गया। ऐसे तेजाब खरीदने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा, आपको आधार कार्ड, आई कार्ड अपना देना पड़ेगा और ऑथेंटिक जेन्युइन रीजन बताना पड़ेगा, तब जाके आपको तेजाब मिल सकता है। जयराम शर्मा। हाँ, तो सोच समझ के खरीदने जाना तेजाब। बहुत लोग तेजाब का मिसयूज करते हैं। तेजाब खरीद लिए, बोतल में भर लिए, गए अपनी महिला मित्र गर्लफ्रेंड से बोले आई लव यू, प्रपोज कर दिए। उसने कहा आई डोंट लाइक यू, आई हेट यू, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, भाग जाओ। तो फिर कहे रुक जाओ, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तेजाब निकाले, बोतल से ढक्कन हटाए और मार दिए। फिर पता चला चेहरा वगैरह लड़की का गल गया। उनको क्या मतलब, लड़की का चेहरा गले या जो भी हो, हमारी नहीं तो किसी की नहीं। ऐसे कैसे? तुम कहीं के राजा वाजा हो क्या? किसी रियासत के मालिक वालिक हो क्या कि जिसको प्रपोज करोगे तुम्हारी होगी, तुम्हारा होगा? एक हमारे परिचित थे, दोस्त थे मेरे, तो उनको पढ़ाई के समय की बात बता रहा हूं। उनको अपनी बातों पर बड़ा घमंड था। कहते थे यार तिवारी, हमको किसी लड़की से बात करा दो, देख लेना, मैं ना पटा लूं तो बताना। हम कहे तुम क्या वो सलमान खान के बाप हो क्या, या शाहरुख खान हो कि कोई भी लड़की नंबर दे दो बता पटा लोगे? हमने कहा एक नंबर दे रहा हूं, पटा के बताना, अगर तुम्हें गाली गलौज ना कर दे तुम्हारे साथ। तो सभी लड़कियों को कुछ लोग ना एक ही एंगल से देखते हैं, बहुत गलत बात है भाई, है ना? चलिए आगे बढ़ जाइए। तो यहां पर आप सबको बताना पड़ेगा द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या बताना पड़ेगा? द्रव्यवाचक संज्ञा के साथ जाना पड़ेगा। तो ये वो प्रश्न है जहां से बार बार लगातार भाई क्वेश्चंस आते रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग भाई कोताही नहीं करेंगे, और अगर आप लोग कोताही करें तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, अंदर भाई सोच समझ कर आंसर करना, बाहर से आंसर कुछ भी कर दो चलेगा। दीक्षा बच्ची आंसर देख कर बताना, और ऐड वगैरह आया करे ना तो थोड़ा बहुत देख लिया करिए, भोले की भक्तन हर हर महादेव, उसी से थोड़ा सा रेवेन्यू राजस्व बढ़ता है। तो क्यूट गर्ल बच्ची, यहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा होगी जहां पे भी आपको नाप तोल का भाव दिखे, मतलब कोई भी वस्तु जो जिसका नाप तोल होता है, समझ गए? तो वो क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। समझ में आया? कौन इसमें बता रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा? अरे व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारा आपका किसी का नाम होगा, वो हमेशा आंख बंद करके बताना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो जितने लोग क्लास में हैं सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा, समझ गए? चलिए सिंघानिया, सर आपको, हाँ आपसे प्यार करता हूं। सिंघानिया, प्यार करना भी चाहिए, ध्यान देना। हाँ भाई, तो अपने माँ बाप से, अपने गुरु से, अपने भाई बंधु से, गांव समाज रिश्तेदार, सबसे प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम, विश्व हमारा है, परिवार है। समझ गए? हाँ, लेकिन कुछ लोग प्यार प्यार कह के पता चला धोखेबाजी कर जाते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहना है। तो खिड़की खुली, तो जल्दी बताना भाई, खिड़की खुली वाक्य में कौन सा वचन है? खिड़की बंद हुई, कौन सा वचन है? तो चाहे खिड़की खुले, और ध्यान देना चाहे खिड़की बंद हो, बंद हुई, कौन सा वचन हो जाएगा? सोच समझ के बताना। खिड़की बन गई है, खिड़की खुल गई है। खिड़की, कुछ लोग जैसे मेरी बच्ची है, उसका एक दांत पहले आगे का टूटा, अब दो टूट गया,
तो सब लोग कहते नहीं, हाँ खिड़की खुल गई, ऐसे हंसती है तो दो दांत नहीं है उसके, अभी जमेगा बाद में, समझ गए? तो भैया, तो यहां पर एक वचन हो जाएगा, समझ गए? कुछ लोग चैन पैंट पहनते हैं, उसका जिप भूल जाते हैं लगाना, तो भी कुछ लोग कहते हैं कहो तो आज खिड़कियां खुली है, समझ गए? मतलब जिप जो है चैन का वो बंद कर लीजिए। तो यहां पर एक वचन हो जाएगा। अरे द्विवचन कैसे होगा? द्विवचन होता हिंदी में का कहाँ होता बताओ? ऐसे कैसे काम चलेगा? अफरीन बच्ची, तुम्हारी नावा राशि अब रोज 10 से 11 बजे पढ़ाती हैं, उनका भी नाम आफरीन है। मैडम है जो स्टैटिक जीके और करंट पढ़ाती हैं। बढ़िया क्लास चल रही ना? कोई दिक्कत हो तो बताना। आप सबकी क्लास ना रुके, आप सबकी क्लास चलती रहे, इसका हम विशेष ध्यान रखते हैं। तो जल्दी ही आपकी मैथ की क्लास, रीजनिंग की क्लास भी चलने लगेगी। हाँ जल्दी बताइए, मेरे सामने वाली, हाँ खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कभी मिल उल आइए चांद के टुकड़े से, नहीं पता चले किसी और का हो जाएगा। चांद का टुकड़ा है ना? हाँ। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में प्रयोग होता है? जल्दी बताइए भाई, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों में प्रयोग होगा। गलती मत करना, आप सबके ऑप्शन मैं देख रहा हूं। तो भैया जल्दी बताइए, कुटी, तो आपको पता होगा साधु संत, साधु संत जहां मठ जंगल में रहते हैं कुटी बना के रहते हैं। सुना होगा कबीरदास जी की पंक्ति कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो जो आपकी बुराई करें, जो आपकी निंदा करें, उनको अपने आंगने में बसाइए, ताकि जितनी आपकी बुराई करें उतना ही आपके अंदर निखार हो, उतना ही आप निखर कर आए। कुछ लोगों का काम ही होता है निंदा करना सामने वाले की, बुराई खोजना सामने वाले में। सामने वाला अगर उस बुराई से, उस आलोचना से ना डरे ना, तो इतिहास रचेगा, और डर गया तो फिर इतिहास बन जाएगा उसका। तो यहां पर आपको बताना है सर जी सरसों एकदम सही होगा। सरसों एक वचन और इसका बहुवचन एक ही होता है। सरसों कट गई है, सरसों पक गई है, तो सरसों का तेल बनता है ना, ध्यान देना। तो सरसों का तेल, तो सरसों एक भाई कैसी फसल है? तो आप बताओगे सर जी सरसों जो है वो तिलहन की फसल है। तो बी ऑप्शन यहां पूरी तरीके से लॉक कर दिया जाएगा। सरोजनी बच्ची आगे बढ़ जाओ, निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है? का होता है भैया सर्वनाम? तो हम आपको बता चुके हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आफरीन, समझ गई कि नहीं समझी? अफसाना कहाँ चली गई, पता चला कि नहीं चला? हाँ पता करिए उनके बारे में, खोजा जा रहा है उनको। तो यहां पर आप सबको बताना पड़ेगा कि गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मनुष्य और नदी ये क्या हो गए? ये जातिवाचक संज्ञा हो गए। तो यहां पर यह वह ये निश्चित सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। यह लड़की बहुत अच्छी है, वह लड़का बड़ा अच्छा है। तो याद रखना यह और वह कौन से सर्वनाम है? निश्चित वाचक सर्वनाम है। कोई और कुछ, कोई मिल गया, कुछ रुपया हमको चाहिए, ये क्या है? अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। समझ गए? मैं काम स्वयं कर लूंगा, मैं काम खुद कर लूंगा, मैं अपने आप ये काम कर लूंगा। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं? निजवाचक सर्वनाम होते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए एकदम डेडिकेशन के साथ लग जाइए। इस बार वर्दी हमारी होगी, इस बार खाकी हमारी होगी। इस संकल्प के साथ हम लोगों को कंचन यदुवंशी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आगे बढ़िए और बताइए जल्दी। राधे राधे बच्ची लवली। तो निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए। छांटना मतलब जानते? अलग करना। छांटना कपड़ा धोने को भी हमारे गांव में अवधी भाषा में बोलते।
कुछ जगह भींचना भी बोलते हैं, कपड़ा भींचना, कुछ जगह और भी कुछ बोलते होंगे। तो यहां पर आपको बताना है कि क्या है कि भाई जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ हो, तो भैया याद रखना क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ। क्लियर है ना? तो भाई गलती मत करना, सोच समझ के इन 4 ऑप्शन में बताइए। एक लड़का स्कूल जा रहा है, वह काली गाय घास चर रही है, तो काली विशेषण है, क्रिया विशेषण नहीं है ये। मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता, खट्टा मीठा, पीला नीला, ध्यान देना, सड़ा गला, पतला मोटा, लंबा नाटा, गोरा काला, ये सब क्या है? विशेषण है। तो यहां पर सी ऑप्शन भी गलत हो गया। तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, तो भैया तुम पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो? जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, ध्यान देना। तो भैया पढ़ रहा है, वो कैसे पढ़ा? जी जान लगा दिया है, क्रिया विशेषण। वह दौड़ता है, वह भैया क्या है? तेज दौड़ता है, वो धीरे धीरे दौड़ता है, वो तेज तेज दौड़ता है, तो ये क्रिया विशेषण है। ऐसे कैसे एक तरफ से सी ऑप्शन आता हुआ दिख रहा है? अलीसा बच्ची, गलत बात है। झंडा गाड़ना है कि नहीं? तो भाई सभी 153 लोग सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्त यार में, और जितने लोग यहाँ डी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, झंडा गाड़िए। ये बार बार लगातार रानी यादव गोरखपुर आने वाला सेशन है, और यहां से क्वेश्चंस आप सबको फंसाते हैं। आप सबके लिए मैं दिन रात लगा हुआ हूं, आप भी कम से कम रात रात में तो मेहनत करिए, मेहनत करिए कि दिखे। ऐसी मेहनत ना करिए कि दिखे ही नहीं। तो बोलिए हर हर महादेव। 200 पार हुआ कि नहीं? बहुत बढ़िया, शाबाश भाई। तो ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, 200 का कांटा पार हो गया। कंचन सिंह आपकी आते ही, कानों सुनी बात पर यकीन यकीन मत करना। भैया ये क्या लिखा है? तो इसको थोड़ा सा सुधार लीजिए। कभी कभी ना एक भैया टाइपिस्ट बहन है, वो गड़बड़ कर देती है, तो सुधार लीजिए थोड़ा सा। यहां पर आपको करना है कि कानों सुनी बात पर यकीन मत करो। कुछ लोग कहते हैं कि कौआ कान ले गया, तो भैया कुछ लोग ना कान नहीं देखेंगे अपना, कौआ के पीछे डंडा लाठी लेके दौड़ पड़ेंगे, ढेला गुम्मा लेके कि कौवा का मार गिराया जाए। ऐसे कैसे? अपना कान टो ना। तो भैया गोद में लड़का या कोरे में लड़का और शहर भर में मोहल्ले भर में ढिढोरा कि लड़कवा लकड़ बग्घा लेगा, लड़कवा को भेड़िया लेगा। ऐसे कैसे भेड़िया ले गया? कोरे में है, दूध पी रहा है, सो रहा है बच्चा, तो समझे कि नहीं सिखा रहा है। यहां पर क्या होगा कि कानों सुनी बात पर यकीन मत करना। तो भैया कानों सुनी बात, कानों से सुनी बात, कानों के द्वारा सुनी बात, तो से या द्वारा ये करण कारक में होगा। अलगाव का जहां पर अर्थ हो, जहां पर अलगाव, याद रखना, अलगाव का बोध हो, वहां से होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, चूहा बिल से निकलता है, मेरा घर आपके घर से दूर है, राम सीता से सुंदर है, आप से अच्छे तो वो हैं। तो जहां पे तुलना का बोध हो, दूरी का बोध हो, वहां अपादान कारक होता है। तो जितने लोगों ने कारक पढ़ा है, ऐसे कैसे गलती कर रहे हो? युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को छोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो बच्ची ना आपको प्रण छोड़ना है, ना आपको रण से भागना है, झंडा गाड़ देना है। दिन रात एक करिए, 2025 हमारा है, 2025 हमारा ही होगा। इस संकल्प के साथ आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो आगे बढ़िए। अभी अभी राधा सो गई है। कब सोई है? अभी अभी सोई है, जस्ट दूध पी के, खाना खा के, हाँ लौट गई। गांव में बोलते हैं ना कि भैया हाँ अब हम तो लौटने जा रहे हैं। तो लोटास तो गाय भैंस भैंस बोलिए। गर्मी का मौसम है,
जब जब भैंस सेवान में एकदम चर लेती है और चलने का समय होता है, उसको सरिया में बांधने का सोनाज करीम, तब भैंस को लुटास लगती है। और अगर भैंस पानी में गई, तालाब माँ, नहरे माँ, नदी माँ, तो भैया जल्दी निकली ना ऊ। इसीलिए कहते हैं ना, गई भैंस पानी में। तो खासकर जेठ की दोपहरी में अगर भैंस को हम लोग पानी में हाँ जाने दिए, तो भैया भैंस को गर्मी बड़ी लगती, फिर जल्दी निकलने वाली नहीं है। चाहे ढेला मारिए और चाहे गुम्मा मारिए, फिर कूदना ही पड़ेगा तालाब में भैंस को निकालने के लिए। सुबह बच्ची समझ पाई कि नहीं समझी, चलो अच्छी बात है। अभी अभी राधा सो गई है, तो भैया यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा क्या होगा, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, या फिर भाई सामान्य भूतकाल। आंख बंद करके आंसर करना है और सबको आंसर करना है। HW में दे रहा हूं, यहां पर बताना कि कौन सा ऑप्शन लॉक होगा। एक दो आंसर मिलना जरूरी है, नहीं? हाँ, होमवर्क मिलना जरूरी, नहीं तो आप लोग फिर कमजोर पड़ जाओगे। धार कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। तो जितने भी 232 लोग हैं, तड़ाक तड़ाक आंसर दीजिए। हाँ, जल्दी जल्दी बताइए कौन किस ऑप्शन के साथ आज जाने वाला है। आज मैं देख पा रहा हूं कई सारे बच्चे नए भी जुड़े हैं ना, कई कमेंट भी कर रहे हैं, कई कमेंट नहीं कर रहे हैं। ऐसे काहे भैया? कमेंट दिख रहा होगा, कमेंट छापो ना। और दोस्त यार में सेशन को शेयर करिए। आप सबके प्यार से, आप सबके विश्वास से लगातार ग्रोथ हो रही है, विकास हो रहा है, और विकास होना भी चाहिए। नहीं होगा तो भी दिक्कत है। तो यहां पर हाँ, एक शेर छोड़ो सो नाच करीम जल्दी। तत्सम और तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प यहां पर पूरी तरीके से गलत है? जल्दी बताना और धड़ाक धड़ाक बताना। आइए देखते। उद्घाटन, तो जैसे कोई प्रोग्राम होता है, सांस्कृतिक प्रोग्राम, तो उसमें कोई एक मुख्य अतिथि आता है, वो उद्घाटन करता है ना, आफरीन। तो यहां पर भाई क्या होगा? पूछ रहा है, गलत है। उद्वलन, उगलना, तो जैसे सांप वगैरह कोई चूहा वगैरह खा लेता है, तो बाद में रश्मि देखा होगा वो उगलता है ना, तो बहुत मतलब वोमिटिंग होने लगती है, हम घिन आती, हम लोग देखते हैं तो ना। कौन सा रस उत्पन्न होता है? बीभत्स रस, नहीं? तो यहां पर कंचन बच्ची आदित्यवार इतवार एकदम सही है। तो यहां आंख बंद करके क्या लिखा है? आद्रक लिखा है। तो भैया अगर आद्र लिखा होता, आद्र, आद्र से क्या बनता है? आर्द्रता। आर्द्रता, आर्द्रता मतलब क्या हो गई? नमी। नहीं, क्या हुआ? नमी। तो यहां पर आप सबको बताना है, आद्रक का मतलब अदरक हुआ, अदरक। समझ में आया? तो भैया गीला नहीं होगा। तो यहां पर जो ऑप्शन गलत था वो ए ऑप्शन पूरी तरीके से गलती था। जितने लोगों ने ए को लॉक किया है, बहुत बढ़िया लॉक किया है। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तो संस्कृत भाषा के वो शब्द जो बिना सुधार, बिना परिवर्तन हिंदी में हूबहू प्रयोग किए जाते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। समझ में आया? हाँ, तो याद रखना, जैसे अमृत, अमृत का तद्भव क्या होगा? अमीय। चलिए आगे बढ़ जाइए। पन्ना शब्द का तद्भव क्या होगा? पन्ना। एक पन्ना टाइगर रिजर्व भी है, जीके में पढ़ा होगा। पन्ना टाइगर रिजर्व भी है। कहां पर? MP में। समझ में आया? वो पन्ना ना है यहां। कहते नहीं कि पन्ना फाड़े जा रहे हैं। कुछ छोटे बच्चे होते हैं, वो बस पन्ना थोड़ा लिखे, फाड़ के बहा दिए, पन्ना फेंक दिए। समझ में आया? गुरमेज के फेंक दिए। वो पन्ना है, ध्यान देना। तो पन्ना का मतलब क्या है यहां पर? पर्ण। तो पन्ना मतलब इंग्लिश में अगर बोला जाए ना, तो पेज, जो कॉपी होती है, याद रखना, जो किताब होती है उसका जो पेज होता है वो है पन्ना। 240 लोग, खुद को दूसरों से भरा हुआ सबसे बड़ा क्या है? खुद को दरारों से भरा हुआ, नहीं समझ नहीं पा रहा हूं आपका, खुद को कमजोर
समझना सबसे बड़ा अपराध है। हर तूफान में छुपी हुई, हाँ भाई पढ़ नहीं पा रहा हूं आपका शेर, आगे निकल गया शेर, रोक ही नहीं पा रहे हैं आप लोग। तो सभी 240 लोग यहाँ डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो गए, कहते नहीं गांव में जब दावत वगैरह हम लोग खाने जाते हैं तो पांत में बैठना पड़ता है ना, तो पांत का पंक्ति बोलेंगे, समझ गए। तो यहाँ जितने लोगों ने किया है डी ऑप्शन, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। पात में बैठ के खाना खाया होगा आपने। तो भाई सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्त यार में शेयर करिए। हिंदी का सेशन आपका 9 बजे रोज होता है। आगे बढ़ जाइए और बताइए निम्नलिखित में से आपसे क्या पूछ रहा है, रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द कौन सा है? निम्न में आपसे पूछ रहा है, पूछ ले कि यौगिक शब्द कौन सा है, तब आपका जवाब क्या होगा। तो याद रखना, गिरते हैं शाहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो जल्दी जल्दी बताइए कौन किस ऑप्शन को लॉक करेगा। रूढ़ शब्द यहां पूछ रहा है, हाँ जल्दी जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, शाबाश। मैं देख पा रहा हूं धड़ाधड़ भाई आंसर आते हुए दिख रहे हैं। लग रहा है भैया पृथ्वी वीरों से भर गई है और ऐसे ही आप सबको भैया आंसर करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, झंडा गाड़ दिया आपने। तो अगर यहां पर लिखा होता, क्या लिखा होता कि भाई घुड़सवार, कहते नहीं यार तुम्हें तो समझे नहीं आ रहा है, कुछ पहचान ही नहीं रहे आदमी को, लग रहा है घोड़े पे सवार होके आ रहे हैं आप। तो ध्यान देना, तो अगर आपसे योग रूढ़ शब्द पूछ ले तब आप बताओगे लंबोदर, लंबम उदरम यस्सा, बहुब्री समास। तो मतलब दो पदों को जोड़कर जो नया शब्द बने वो एक विशेष शब्द की तरफ अगर संकेत कर रहा है तब वो क्या होगा, याद रखना योग रूढ़ शब्द। क्लियर है ना। तो भैया अगर ये कहे ना घुड़सवार, दूध वाला, दूध वाला, ये सब यौगिक शब्द है। तो यहां पर आपको कान, नाक, कान, नाक, गला, आंख, ये सब क्या है, रूढ़ शब्द है। मतलब ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर भाई टुकड़ा निरर्थक हो जाए, बिना मतलब का हो जाए, उनको हम लोग रूढ़ शब्द बोलते हैं। ये प्रश्न पूछे गए हैं और बार बार लगातार पूछे गए। हाँ आफरीन भाई लगातार क्लास में बनी हुई है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अफसाना कहाँ चली गई? रोज सुबह में 10 बजे, अभी के लिए मेरा सेशन नहीं हो रहा है, अभी आप सबके लिए आफरीन मैडम का सेशन रखा गया है। स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर्स का रोज लगभग 30 क्वेश्चन मैडम कराती हैं। तो आप लोग शहबाज खान रोज सुबह जुड़िए और कमांड बनाइए जीके जीएस पर, करंट अफेयर्स पर। ओके, तो बताओ भैया बच्ची जितने लोग हैं, फूल का पर्यायवाची है फूल, तो भैया पुष्प होना चाहिए। क्या कहीं दिख रहा क्या पुष्प? तो पुष्प कहीं दिखाई नहीं, तो मामला गायब हो गया, गड़बड़ हो गया। ऐसे कैसे? कुसुम है ना, तो भैया कुसुम फूल की ही क्या है, पर्यायवाची है, याद रखना। तो यहां पर भाई याद रखना तनुज, गलत तनुजा लिखी है ना, तो भैया तनुजा हो, याद रखना। तो या फिर क्या हो, चाहे तनुजा लिखा हो और चाहे भैया क्या लिखा हो, तनया लिखा हो, गड़बड़ मत करना। ये तनुजा क्या है, लड़की की पर्यायवाची है। कली का मतलब क्या हुआ, कली हुआ ना, कली। अग्र जन्मा, तो अग्र जन्मा हम किसे बोलते हैं, ब्राह्मण को बोलते हैं ना। तो माना जाता है आदि पुरुष के मुख से किसकी उत्पत्ति हुई, ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। भुजाओं से किसकी उत्पत्ति हुई, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई। पेट नहीं बन पाया, भावनाएं समझे। और भैया वैश्य की उत्पत्ति माना जाता है पेट से हुई। और भुजाओं से किसकी उत्पत्ति हुई, तो आप बोलोगे सर जी माना जाता है शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो अग्र जन्मा ब्राह्मण है, याद रखना। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश भाई। रश्मि सिंह बहुत बढ़िया आंसर कर रही हैं आज और एकदम फॉर्म में हैं आप सभी 244 लोग। तो थोड़ा सेशन को शेयर करिए ना, 250 पार कर लिया जाए। छागो
लोग कम हैं बस। अरे यार छा को तो मिल जाएंगे ऐसे ही, स्टेटस लगा लो एक बार, कोई ग्रुप वगैरह में शेयर कर दो, लोगों को पता चले कि कौन है तिवारी सर और कौन है तिवारी सर की हिंदी, क्या है तिवारी सर की हिंदी। तो मोना बच्ची बताइए जल्दी। हाँ तो बताइए जल्दी, आदर शब्द का विलोम क्या होगा। तो आदर सत्कार, ये पूछा गया प्रश्न है। आदर सत्कार ये एक दूसरे का पर्याय है। कहते नहीं भैया आदर सत्कार करिए अपने बड़ों का, नहीं चाल चलन एक दूसरे का पर्याय है। चाय वाय, तो फिर चाय सार्थक शब्द है, वाय निरर्थक है। चिकन सिकन, चिकन सार्थक है और सिकन निरर्थक है। पानी वानी, खाना वाना, समझ गए सचिन वर्मा। तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि आदर का क्या होगा, अनावरण होगा, आगामी होगा, आज्ञा होगा, अवज्ञा होगा। तो भैया आज्ञा का अवज्ञा होता है, आदर का क्या हो जाएगा, अनादर हो जाएगा, आदर का अनादर हो जाएगा। तो देखिए अनादर है क्या, तो यहां तो लगभग लोग कन्फ्यूजिया गए। आदर का अनावरण नहीं होता, आवरण का अनावरण होता है। कहते नहीं कि भैया बाहरी आवरण से वो घिरा हुआ है, तो आवरण का अनावरण होगा। आगामी वर्ष, ध्यान देना, आगामी वर्ष हम लोग मिलेंगे, आने वाला वर्ष। तो भैया आगामी का विलोम क्या होगा, पूर्ववर्ती, पहले का पूर्ववर्ती होता है, गलती मत करिए। तो यहां तो ऑप्शन ही नहीं था, तो यहां पर एक ऑप्शन होना चाहिए था। क्लियर है ना। तो भैया आदर का यहां कह सकते हो अवज्ञा, ऐसा नहीं है, लेकिन भैया यहां पर आदर का सबसे उपयुक्त जो होता अनादर हो जाता। तो लग रहा है लगभग लगभग बच्चों का मोय मोय हो गया, कोई बात नहीं, मोय मोय। अफसाना का नाम लिया, अफसाना हाजिर हो गई। सरोजनी बच्ची बराबर आंसर कर रही हैं, सिखा राय ऐसे ही आंसर करिए, वो आंसर करने में लापरवाही मत करिए। समझ में आया। तो 247 लोग हो गए हैं, 3 लोग और बढ़ जाएं ताकि भैया क्या हो जाए, 250 का कांटा पार हो जाए। तो आगे बढ़ जाइए, निम्न में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानिए। तो वो कौन सा जोड़ा है जो अनुपयुक्त है, जो उपयुक्त नहीं है जयराम, रश्मि, जिसमें गलती है। सुबी यादव बताइए जल्दी। हाँ बहुत बढ़िया भाई, विकल्प गलत था, नहीं तो जल्दी बताइए जयराम क्या हो जाएगा। तो अनुपयुक्त समानार्थी पहचानिए। तो भैया समानार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची, क्या होता है, पर्यायवाची। तो केला, अजय यादव खाया करिए आप लोग, जो लोग दुबले पतले होते हैं ना उनको केला खाना चाहिए। जब जब भाई मैडम जो मैथ पढ़ाती हैं, अब तो उनका गवर्नमेंट टीचर में हो गया जूनियर हाई स्कूल में, तो उनका 2018 वाली वैकेंसी में उत्तर प्रदेश पुलिस में हुआ था, रिटन पास थी और फिर फिजिकल देने बरेली गई थी, मतलब नाप जोख के लिए। तो बहुत सारी लड़कियां थी, वो चौराहे पे आके रोड पे ना केला वगैरह खा रही थी ताकि वजन जब हो तो उनका बढ़ जाए वजन। समझ में आया। तो केला इंस्टेंट तुरंत वजन बढ़ाता है, नहीं। तो सोनाली पांडे यहां सी बता रही है, द्रव्य वित्त एकदम सही जोड़ा है, केस बाल एकदम सही है बच्ची, केला कदली एकदम सही है। यहां नीर मतलब क्या होता है, नीर मतलब जल होता है, नीर मतलब पानी होता है बच्ची, ऐसे कैसे बादल होता है, गलत हो जाएगा ना। तो यहां पर आपको ए ऑप्शन लॉक करना था। क्लियर ना। तो जयराम यहां ए ऑप्शन एकदम गलत था, कुछ लोग यहां पर सी मारते जा रहे हैं। द्रव्य मतलब वित्त भी होता है, धन भी होता है। तो यहां पर लगभग लोगों ने कर दी गलती। ऐसे कैसे गलती हो रही है, किसी का कोई डाउट हो, जो नए लोग हैं ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लेना, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है और आप सबके डाउट्स एकदम क्लियर कर दिए जाएंगे। हाँ तो भैया अगर किसी का कोई डाउट्स है तो हमें बताइए, आप सबके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। तो ये नंबर दिखा कि नहीं दिखा, ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए आप लोग भाई, 9354999839। मिस्टर भाई सिद्धार्थ आगे बढ़ जाइए, जिसमें धैर्य ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए। कुछ लोग होते हैं बहुत उनके अंदर धीरज होता है,
नाम ही होता है धीरज। तो है क्या कहीं धीरज? तो जिसमें धैर्य हो, तो भैया यहाँ ना हो लिखा है ना, अगर पूछता जिसमें धैर्य हो उसको हम लोग बोलते हैं, कहते ना भैया धीरज धरिए ना, धैर्य रखिए ना। तो भैया यहाँ क्या हो जाए? धीर ना हो, भैया धीरज ना हो, है ना। धरातल, धरातल हम लोग बोलते हैं पृथ्वी को, पृथ्वी को, तो गलत हो गया। धीरता अलग है और अधर अलग है, तो यहां अधीर हो जाएगा, धीरज नहीं अधीर। अगर आपसे पूछे भैया धीरज हो तो क्या होगा? यार ये व्यक्ति ना बड़ा धैर्यवान है, ये व्यक्ति ना बड़ा धैर्यशाली है। तो जीवन में धैर्य होना जरूरी है, पेशेंस होना जरूरी है। अगर एजुकेशन गर्ल पेशेंस नहीं है ना भैया तो फिर मामला गड़बड़ है। तो पेशेंस बनाए रखिए, ईश्वर के यहाँ देर है रानी यादव, अंधेर नहीं है। एक दिन हम सब लोग झंडा गाड़ेंगे, आप सबकी मेहनत रंग लाएगी। बस मेहनत करने में कोताही मत करिए। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, गर्दा गर्दा कर देंगे हम लोग। हाँ जल्दी बताइए, मैं आप सबके ऑप्शन को देख रहा हूं, आंसर करने में आप सभी भाई कोताही नहीं करेंगे। जल्दी जल्दी बताइए कौन किस ऑप्शन के साथ है, कौन किस ऑप्शन को लॉक कर रहा है। मैं आप सबके ऑप्शन को देख रहा हूं। बहुत बढ़िया भाई, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है जब आप लोग एकदम एक तरफ से सही आंसर देते हुए दिखते हो। तो भाई हाँ, दिल तो बच्चा है जी। हाँ सर आप बहुत धीरे चलते हैं, ऐसे कैसे? तेज चलूं क्या? कभी हमारे साथ चली हैं क्या आप? बहुत तेज तेज चलता हूं मैं, 100 की स्पीड में। चलिए आगे बढ़िए। विवाहित स्त्री से उत्पन्न हुआ पुत्र क्या कहलाता है? तो भैया विवाहित स्त्री से उत्पन्न हुआ पुत्र, समझ में आया? गलती मत करना, ये बार बार लगातार पूछा जाता है। और भाई हाँ गलती मत करना, लगभग लोग यहाँ सी ऑप्शन लगा रहे हैं, एकदम बात सही है। औरस ही होता है। सहोदर मतलब क्या होता है? सगा भाई होता है। क्या होता है? सगा भाई, सहोदर। और सगा भाई में भी एक होता है अग्रज मतलब बड़ा भाई, और एक होता है अनुज, अनुज मतलब छोटा भाई। ये भी पूछा गया है। एक होता है जुड़वा भाई। अच्छा जुड़वा में भी मान के चलिए सेकंड, 2 सेकंड का तो अंतर होता है ना, मिनट 2 मिनट का अंतर होता है ना भाई। तो फिर जब अंतर होता है ना तो याद रखना, जो अंतर होता है उसमें भी गड़बड़ मत करना, वहां भी अंतर होता है, वहां भी भैया, वहां भी आपको बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? वहां भी आपको बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? कि भैया बड़ा और छोटा होता है। क्लियर है ना? तो आगे बढ़ जाइए और अगला ऑप्शन बताइए यहां पर, और आंसर करने में गलती मत करिए। किस शब्द की वर्तनी यहां पर शुद्ध है, जिसमें किसी प्रकार की रानी यादव कोई त्रुटि नहीं है? सर जी स्पीड बढ़ाओ, चलो बढ़ा दिया जाता है। आप आंसर करने में कोताही मत करना। सबसे पहले आपका आंसर आना चाहिए, सबसे पहले आपका आंसर दिखना चाहिए। अगर आंसर दिख रहा है तो फिर समझिए तेज स्पीड चलेगी। मोना बच्ची बताओ जल्दी कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा? रासायनिक, 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 रासायनिक। तो यहां पर रासायनिक अभिक्रिया, तो आपने जीके जीएस में पढ़ा होगा रासायनिक अभिक्रिया। कोई उदाहरण बताइए रासायनिक अभिक्रिया का क्या होगा? एक उदाहरण बताइए। दूध का दही में जमना रासायनिक क्रिया है कि भौतिक क्रिया? लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है या भौतिक क्रिया है? सिखा रहा है, जल्दी बताइए और आंसर करने में कोताही मत करिए। देसी फिटनेस यहां बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो आप में से किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप बताइए, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिए। आपके सारे डाउट्स आप तक पहुंचेंगे, तो डाउट्स किसी प्रकार का मत रखना, नंबर नोट कर लीजिए और भाई आपके सारे डाउट्स छू मंतर कर दिए जाएंगे। तो यहां पर बताइए कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा? हाँ सर जी कोई आपको आई लव यू बोल रहा है। अरे भाई कोई प्रेम करता होगा, आई लव यू बोल रहा है। बहुत गलत मत समझिए। हाँ आपको अगर बोले तब बताइए, फिर गलत हो सकता। हमको गुरु के नाते बोल रहा होगा,
समझ में आया? हाँ, आगे बढ़ जाइए। सचिन वर्मा, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अष्ट, 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 अष्ट। अब जल्दी बताइए। ये तो भैया संस्कृत का शब्द हो गया। कौन सा शब्द? संस्कृत का शब्द हो गया। या यूं कहते कि भैया ये तो तत्सम शब्द है, तो भी गलत नहीं है, तो भी सही है। तो एक तरफ से लोग अष्टम बता रहे हैं, तो चाहे अष्ट लगा लिखा हो और चाहे भैया अष्टम लिखा हो, एकदम सही है। ओके, हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। ममता यादव का भी स्वागत है। हर हर महादेव बच्ची। 243 लोग क्लास में हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश भाई, आप सभी को सलाम है। आप सब की काबिलियत को सलाम है। आप सब ने जो अपने भाई के ऊपर विश्वास जताया है, वो विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा, ध्यान देना। और जब भी मैं भाई आप सबके कमेंट देखता हूं, बड़ा दिल खुश हो जाता है। बहुत बढ़िया कमेंट आप लोग करते हैं। इस सेशन जब इंड हुआ करे तो उसके 5 मिनट बाद आप लोग भाई कमेंट जरूर करा करिए, सेशन कैसा लगा। क्लियर ना? ममता यादव, सर मैं नई स्टूडेंट हूं, अच्छा लगा ना बच्ची सेशन? पक्का अच्छा लगेगा। अब शेख शर्मा, बताइए जल्दी। यहां पर अभिराज शर्मा, देशवासियों में परस्पर होना देश की उन्नति के लिए अनिवार्य शर्त है। तो आपको पता होगा कुछ लोग हमारे देश को धर्म जाति में बांटने का प्रयास करते हैं, क्षेत्र में बांटने का प्रयास करते हैं। अरे चाहे मराठी हो, चाहे बिहारी हो, चाहे उड़िया हो बोले और चाहे बंगाली, चाहे उर्दू बोले और चाहे संस्कृत, चाहे कन्नड़ बोले और चाहे बोले गुजराती, हम सब भाई भाई हैं, हम सब एक हैं। और देखा होगा अभी भारत पाकिस्तान के बीच में बहुत तनातनी बढ़ गई थी। लग रहा था बस आज परमाणु बम गिरे या कल गिरे, सारे लोग घबरा गए थे। लेकिन आपको पता होगा जो विपक्षी पार्टी है भारत में, जो विपक्षी दल है, जो सरकार के हमेशा खिलाफ ही होते हैं, इस मुसीबत की घड़ी में सारे विपक्षी एक साथ थे। इवन ओवैसी जैसा शख्स भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद का जब नारा लगा रहा था ना, तो बड़े बड़े लोगों को आश्चर्य हो रहा था, यार ओवैसी इतना बड़ा देशभक्त, अरे यार मुस्लिम हुआ तो क्या, देशभक्ति उसके अंदर कूट कूट कर भरी है। और देखा होगा जिस तरीके से ओवैसी ने पाकिस्तान को लताड़ा, पाकिस्तानियों को लताड़ा, काबिले तारीफ है ओवैसी का प्रदर्शन, स्टेटमेंट। तो ऐसे मुसीबत की घड़ी में हम लोगों को एक हो जाना चाहिए। जाति धर्म क्षेत्र बाद में है, पहले हमारा देश सर्वोपरि है। और देश के आवाहन किए जाने पर मौलिक कर्तव्य में भी आपने पढ़ा होगा, अनुच्छेद 51 का में 11 मौलिक कर्तव्यों में एक मौलिक कर्तव्य है कि देश जब भी आवाहन करे, देश मुसीबत में हो, आप सैनिक हैं कि नहीं है, आपसे जो बन पा रहा है हो पा रहा है, आपको मैदाने जंग में पहुंच जाना चाहिए। तो हम तो तैयार थे मैदाने जंग में, क्या आप भी तैयार थे? हाँ, तैयार रहिए, बी अलर्ट। तो यहां पर आपको बताना है कि भाई देशवासियों में परस्पर सहयोग होना चाहिए, सहानुभूति सद्भाव या संबंध होना चाहिए। तो ज्यादातर लोग सी ऑप्शन बता रहे हैं, तो भैया परस्पर सद्भाव होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव हो, अच्छी सोच हो। समझ में आया? बहुत बढ़िया, शाबाश। तो लग रहा है मौलिक कर्तव्य आप लोग पढ़े हैं, स्वर्ण सिंह समिति। हाँ, चलिए आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आप सब देखिए जल्दी और धड़ाधड़ आंसर करिए, तड़ाक तड़ाक आंसर करिए। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मुझे डॉट डॉट है कि आप स्वस्थ हो गए। तो आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई भाई क्या हो, दोस्त हो, आपका कोई क्या हो, मित्र हो, आपका कोई फ्रेंड हो, सखा हो, सखी हो, सहेली हो, अगर वो बीमार है और उसके स्वस्थ होने का समाचार आपको मिले तो आप उत्साहित होंगे, खुशी होगी, हर्ष होंगे। लेकिन वही अगर आपका क्या है, दुश्मन है, बैरी है, तो मन करेगा ना कि गलत स्वस्थ हो गया, उसको तो वो तो मर जाता ना, तब सही था, गलत बात है। ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए।
तो अगर दुश्मन को भी आपकी जरूरत है तो दुश्मन का भी आपको साथ देना चाहिए। समझ गए? तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा, मुझे हर्ष है, मुझे खुशी है कि आप स्वस्थ हो गए। आपको भाई स्वस्थ देखकर मुझे हर्ष हो रहा है। क्लियर है ना? देसी फिटनेस बहुत बढ़िया, शाबाश भाई। पांडे राजा, गदगद हो गया हूं मैं आपको देखकर, आप लोगों के कमेंट देखकर, आप लोगों की संख्या देखकर कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। तो सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, क्या कहते? हाँ, आगे बढ़िए। फूला ना समाना, ये कहा है भैया, फूला ना समाना। तो एक दिन मैंने बताया था आपको, एक मुहावरा था, पेट फूलना। लगभग लोगों ने गलती किया था। तो पेट फूलना, पेट फूलना का अर्थ गर्भवती होना भी होता है, प्रेग्नेंट होना, गर्भवती होना, पेट फूलना। और कुछ लोगों के अंदर कोई चीज बात नहीं पचती, बात नहीं रुक पाती, उसके लिए बोलते हैं पेट फूल रहा है साहब मेरा, मुझे न अपनी बात कहनी है। तो यहां पर क्या होगा? फूला ना समाना, बहुत खुश हो जाना। तो अगर आपका रिजल्ट आ जाए और आपका सिलेक्शन में नाम हो, सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम हो, तो आप एकदम गदगद हो जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे आप। समझ गए? तो यहां पर रानी यादव आप सबको डी ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन देखिए। जल, प्राण, पुत्र, ये किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो कभी कभी पेपर में समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, ये भी क्वेश्चन में आ जाता है। तो समश्रुति भिन्नार्थक अर्थ शब्द बड़ा कंफ्यूजन करता है। एक ही जैसा उच्चारण होता है सचिन वर्मा, लेकिन एक होता नहीं। ध्यान देना, जैसे आपके सामने लिखा है अवधि, अवधि, और एक शब्द है अवधि, अवधि। तो अवधि क्या है? भाषा है। और अवधि क्या है? अवधि मतलब समय, कि मैं बड़े समय से आपका इंतजार कर रहा हूं, एक लंबी अवधि के बाद हमारी आपसे मुलाकात हो रही है। तो यहां पर जीवन, जीवन, जल, प्राण और पुत्र, इनका अनेकार्थी है। क्लियर ना? जैसे नग, नग किसका अनेकार्थी है? पर्वत होगा। राइट, बहुत बढ़िया, शाबाश भाई, झंडा गाड़ दिया आप सभी ने। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, गर्दा गर्दा कर देंगे हम लोग, धुआं धुआं कर देंगे। नहीं, वो जज्बा है हमारे अंदर, वो जुनून है, तो जुनून बनाए रखना, कब काम आएगा। तालू में जीभ ना लगना, तालू में जीभ ना लगना। तो अब मुझे याद आया सचिन कि ऐसे बहुत सारे वर्ण हैं जिनका उच्चारण तालु से होता है, उच्चारण तालु से होता है, जिसमें आपको पढ़ने को मिलेगा चा वर्ग, चा छा जा झा, बोल के दिखाइए। तो चा छा जा झा, जीभ ऊपर तालु को छू रही है ना। तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा अजय यादव, तब आप बताते चा वर्ग। यहां पर प्यास से परेशान होना एकदम गलत हो जाएगा, यहां स्वाद ना मिलना। तो जीभ, जिह्वा स्वाद देती है, और जीभ तालू से नहीं मिल रही है, मतलब स्वाद ही नहीं मिल रहा। तो कुछ लोगों को आलू, सॉरी, कुछ लोगों को टिकिया, फुल्की, चाट, चाउमीन, मोमोज, पिज्जा, बर्गर, ये सब बहुत अच्छा लगता है। मतलब समझ लेना, उनको ना मिले ना तो फिर यही बोलेंगे कि तालू में जीभ नहीं लग रही। गांव में बोलते ना, बड़ा चटोर हो गई हो। हाँ, तो आगे बढ़ जाइए और बताइए कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जहर का अर्थ नहीं है? जल्दी बताइए भैया। गलत है थोड़ा सा, ये ऐसे होना था, देखिए ऐसे होना था, थोड़ा सुधार लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जहर का अर्थ है? ऐसे होना था, जहर का अर्थ है, ये होना था। हाँ, अब बताइए आपका जवाब क्या होगा। मैं आप सभी के जवाब को देख रहा हूं। रानी यादव, सर जी आप बहुत बात करते हैं। अरे ऐसे कैसे बच्ची, पहली दिन आ रही हो, ऐसे कैसे बोलोगी? ऐसे ना बोलो। हाँ, हे पार्थ, रथ कहां पर है? हाँ,
यहां पर मानव किस चीज का आविष्कार किया? हाँ, पता नहीं, समझ में आ नहीं रहा क्या मैसेज कर रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ जाइए बच्ची, बताइए कौन सा शब्द जहर का अर्थ नहीं है? तो लगभग लोग यहाँ किस ऑप्शन के साथ जा रहे हैं? यहाँ पर सी बता रहे हैं, कामदेव। अरे ऐसे कैसे? कामदेव तो मदन की पर्यायवाची है। किसकी पर्यायवाची है भैया? मदन। मदन की पर्यायवाची है, मनोज की पर्यायवाची है कामदेव। पंचसर की पर्यायवाची है। यहां पर मोना की तरह आंसर जाना पड़ेगा किस ऑप्शन के साथ? माहुर। ध्यान देना, माहुर के साथ जाना पड़ेगा। जितने लोग डी बता रहे हैं बहुत बढ़िया। पपीहा एक पक्षी है, ऐसे मत करिए ए ऑप्शन। तो यहां पर डी एकदम लॉक कर दीजिए। शहद क्या होता है? शहद मधु। मधु। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है भैया। कीर शब्द का अर्थ क्या है? इस प्रश्न में जो भी 241 लोग हैं, 90% लोग गलती करने वाले। 90% लोग लिख के ले लो। ऐसे कैसे काम चलेगा? आंसर करिए और धड़ाधड़ आंसर करिए प्लीज। आंसर करने में कोई कोताही, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो याद रखना, क्या याद रखना कि नदी पार करनी है तो नदी किनारे बैठ के काम नहीं चलेगा। नदी पार करना है तो नदी में कूदना पड़ेगा। नदी कूदना पड़ेगा नदी में, तब काम चलेगा। तो यहां पर 27 में ए रानी यादव बता रही। रानी यादव गलत है आपका, इसीलिए कह रहा हूं स्पीड में मत चलो ज्यादा, नहीं दुर्घटना हो जाएगी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो यहां बी भी ऑप्शन गलत है, कीड़ा भी नहीं होगा। कील दीवार वगैरह में ठोकी जाती है, याद रखना भैया, दरवाजा वगैरह में ठोकी जाती है। घोंसला नीड़ होता है, नीड़ घोंसला। और नीर अगर लिखा हो तो नीर मतलब क्या होता है? जल होता है। तो यहां पर तोता, सी ऑप्शन लॉक करना होगा। जितने लोगों ने सी ऑप्शन किया एकदम सही आंसर है मिस्टर सिद्धार्थ। व्यवसाय संबंधित पत्र में संबोधन में आप क्या लिखेंगे? जल्दी बताइए। व्यवसाय संबंधित पत्र हो, ये बहुत पूछता है। व्यवसाय संबंधी पत्र हो, अपने किसी सगे संबंधी को आप पत्र लिख रहे हैं, सगे संबंधी को पत्र लिख रहे हैं, तब आप क्या संबोधन करेंगे? कोई कोई शासकीय पत्र लिख रहे हैं, क्या कोई शासकीय पत्र लिखा जा रहा है, तब आप संबोधन में क्या लिखेंगे? हाँ, गलती मत करिए। आप अपने माता पिता गुरु को पत्र लिख रहे हैं, तब आप संबोधन में क्या करेंगे? यहां ज्यादातर लोग बी और सी में कंफ्यूज हैं। सी और बी तो होगा ही नहीं, यहां ध्यान देना। यहां आदरणीय होगा या महोदय होगा? जल्दी बताना। मैं आप सबके ऑप्शन को देखना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में। आप सब लोग कमेंट नहीं करते। कल क्लास हुई थी, केवल एक बच्ची ने केवल कमेंट किया था। बहुत गलत बात है भाई। मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूं, इतना मेहनत कर रहा हूं आप सबके लिए, और होमवर्क एक दो इसीलिए देता हूं कि आप लोग कमेंट करेंगे। कमेंट ही नहीं करेंगे, कसम खाए हैं मैं कमेंट नहीं करूंगा, नहीं करूंगी कमेंट। ऐसे कैसे नहीं करोगे? कमेंट करना ही पड़ेगा, समझ गए? हाँ, नहीं मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो जल्दी बताइए भाई, कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा? उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द बताइए। यहां पे भी 90% लोग गलती करने वाले। मैं बता सकता हूं, भविष्य दृष्टा हूं अभिराज। यहां पर सीलम यादव, गुड इवनिंग बच्ची, कहां चली गई थी? पहली क्लास है क्या? अंकित रेलवे, कहां थे आप? धड़ाधड़ आंसर करो, छापो कमेंट बॉक्स, भर दो कमेंट। कब भैया कमेंट बॉक्स। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्त यार में शेयर करो। सभी 242 लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं आप सभी का कि आपने अपने भाई के ऊपर विश्वास जताया है। करोड़ों का चैनल है, लाखों का चैनल है, पता चले इतने वाचिंग नहीं होता। आप सब लोगों की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से दिन दूने रात चौगुने तरक्की हो रही है। कुछ लोगों को ये बात पच नहीं रही है, यार ऐसे कैसे तिवारी पे इतने बच्चे हैं? हाँ, तिवारी के समय में दूसरी क्लास शुरू करो। तिवारी को उठना नहीं चाहिए, ऐसे कैसे उठ रहा है 9 बजे? अरे भैया, जब 9 बजे तुम्हारे यहाँ क्लास नहीं होती थी तो मेरे पास में
150 बच्चे होते थे, 130 बच्चे होते थे, अब तुम्हारे यहाँ 9 बजे क्लास हो रही है, समझ गए। अब मेरे यहाँ और बच्चे बढ़ रहे हैं, अब क्या करोगे? अब क्या 9 बजे दो क्लास लगाओगे? दो नहीं, तुम 3 क्लास लगा लो। जितना रास्ता रोकोगे उतना ही मेरा रास्ता सरल होगा। तुम मुझे चुनौती दोगे, मैं स्वीकार करूंगा। तुम मेरे लिए कांटे बिछाओगे, मैं इसको फूल समझूंगा। चुनौतियों को, आलोचना को जिसने स्वीकार किया, जग में नाम उसी का होगा और जग में वही नाम रोशन करेगा। तो मैं चुनौतियों से, कांटों से, आलोचनाओं से, गाली से डरने वाला नहीं हूं। आगे बढ़ के रहूंगा, बस आप लोगों का साथ रहे, आप लोगों का विश्वास रहे। तो अगला आंसर देखिए, बताइए क्या होगा। यहां लगभग लोग गड़बड़ा रहे हैं, गलत बात है, कंफ्यूजी आइए मत। तो यहां पर रिक्त होगा, ध्यान देना, वसीहत। तो अगर कोई आदमी कहते नहीं हमारे नाम वसीहत नहीं कर रहा है, ऐसे कैसे भैया? आपके नाम अपनी भैया क्या कर दे, संपत्ति नाम लिख दे, तब कहते ना वसीहत हो गया। वसीहत नामा, धरोहर संपत्ति एक ही है। आपका फोन है, आपने मेरे पास रख दिया, आपकी संपत्ति है, आपका धरोहर है, हम उसमें क्या कर सकते हैं? समझ में आया क्या? तो कहते नहीं सामने वाले ने चल अचल संपत्ति मेरे नाम कर दी है। तो मतलब पेड़ पालो जो है ना, पेड़, पशु, गाड़ी, घोड़ा, सब नाम हो गया। जो जो उनके नाम था सारा मेरे नाम ट्रांसफर हो गया। और जमीन भी नाम हो गई, रुपया पैसा भी नाम हो गया, बगिया भी नाम हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। सही विकल्प का चयन करें और शुद्ध वाक्य बताएं, सोचकर समझकर कि घर पर सब ठीक ठाक होंगे, घर में सब ठीक ठाक होंगे, घर में सब ठीक ठाक हो गए होएंगे, घर को सब ठीक ठाक होंगे, घर को घर में सब ठीक ठाक होएंगे, ये गलत हो गया। घर पर सब ठीक ठाक होंगे या घर में सब ठीक ठाक होंगे? तो भैया घर के अंदर लोग रहते होंगे ना, घर पर नहीं लोग रहते होंगे। अधिकरण कारक में पे पर, समझ गए कि नहीं समझे? तो यहां पर क्या होगा, फोन टेबल पर रखा है, ध्यान देना, बोतल टेबल पर रखी है, अंडे घोंसले में रखे हैं, पक्षी घोंसला में बैठा है, में पर अधिकरण कारक। बोलो यस या नो? समझ में आया कि नहीं आया? अरे यार, हिंदी एक ऐसा विषय है ना जिसमें 100% नंबर लाया जा सकता है, जिसमें 100% नंबर लाया जाता है। तो ये पूरी ईमानदारी से रहिए और बढ़िया ईमानदारी के साथ काम करिए, आगे बढ़ेंगे, हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो किसी का 1 रुपए लेना नहीं है, किसी को 1 रुपए एक्स्ट्रा दे दीजिए, वो बात चलेगा नहीं। हाँ चलिए आगे बढ़िए। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, काफूर होना। तो काफूर होना, बस बस अभी कर दूंगा। तो आगे बढ़ जाइए और बताइए। तो पानी भिजवा दीजिए 2 घूंट बस सर, थोड़ा सा पानी बस। नहीं नहीं कॉफी नहीं, बस सर थोड़ा सा पानी। तो काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ बता दीजिए। हाँ ठीक है ठीक है, थैंक यू। डायरेक्टर साहब थे निरक्ति स्टूडियो के। तो आगे बढ़ जाइए, बताइए काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सभी 238 लोग पूरे ईमानदारी से आंसर करेंगे, आंसर करने में कोई कोताही नहीं होगा। तो कुछ लोग कह रहे हैं गद्दार होना, एकदम गलत हो जाएगा। तो काफूर होना भाग जाना, काफूर होना मतलब 9 2 11 होना, 9 2 11 होना, काफूर होना। रफू चक्कर हो जाना, तो भैया काफूर होना रफू चक्कर होना, रफू चक्कर होना, ये भी होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर आंसर किया है, थैंक यू सो मच, वो एकदम सही आंसर किया है। बस भाई 2 मिनट और आपका सेशन चलेगा, पूरी ईमानदारी से आंसर करिए। ऐसे कैसे गड़बड़ा जा रहे हैं? 2 मिनट बस। हाँ ठीक, तो आंसर मत करिए, हाँ गलत पलत तड़ा आंसर करिए। क्लास में रुकना नहीं है, थकना नहीं है, एकदम धड़ाधड़ आंसर करिए। जितने नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्त यार में शेयर करेंगे। हाँ 2 बार नहीं सब्सक्राइब करेंगे, एक ही बार होगा एक आईडी से, 2 बार करेंगे तो फिर अनसब्सक्राइब हो जाएगा।
क्लियर है ना? हाँ, तो आप सभी एकदम विश्वास बनाए रखिए, धड़ाधड़ आंसर करिए भैया। मिस्टर सिद्धार्थ, वैदिक हिंसा डॉट 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 ना भवती, वैदिक हिंसा ना भवती। तो भैया ये जो वाक्य है ना, ये वाक्य याद रखना, ये वाक्य संस्कृत का वाक्य है। जिन्होंने संस्कृत पढ़ी होगी 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, वो लोग धड़ाधड़ आंसर कर देंगे, नहीं तो फिर मामला गड़बड़। कुछ लोग कह रहे नाइस सेशन, थैंक यू सो मच। अभी नाइस सेशन बोल के चले मत जाना, जब तक सेशन इंड ना हो। सेशन इंड होने के 2 मिनट बाद आप लोगों को कमेंट छोड़ना है। 2 होमवर्क दिया हूं, दोनों होमवर्क का आंसर देना है, ऐसे नहीं भागना है। तो आगे बढ़िए और बताइए। तो वैदिक हिंसा, हिंसा ना भवती, तो ए ऑप्शन यहां लॉक होगा। कौन सी ऑप्शन कर रहा है रानी यादव गोरखपुर? अहिंसा, गलत बात है। अहिंसा के पुजारी गांधी जी थे, अहिंसा के पुजारी गांधी जी थे। बच्चे रिपीटेड क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस का, वो सारे क्वेश्चन जहां से रिपीटेशन हुआ है मैं आप सबके लिए लाता रहूंगा। भागिए मत, गद्यांश देख के भागने लगे। हमारे गांव में कहावत है कि भैया मोट देख के लागे भाग्या ना, और पातर देख के लागया ना। कुछ लोग दुबला पतला देख कर ना रपटा मार देते हैं, अरे दुबले पतले लोग तो और फुर्त होते हैं। कुछ लोग भैया मोटा देख के भागने लगते हैं, आदमी मोटा भागो भागो मारेगा। ऐसे कैसे मारेगा? मोटा आदमी एक बार गिरा ले गए ना, उठ ही नहीं पाएगा। हाँ, कहीं आपके ऊपर गिर गया तो हड्डी पसली तोड़ी देगा। तो सीलम बच्ची ध्यान से समझना, दूसरों को स्नेह देना और उनका सम्मान करना सामाजिक सफलता का एकमात्र मंत्र है। जीवन में सुख शांति और उन्नति चाहने वाले प्रत्येक महत्वाकांक्षी को सबसे पहले यही सीख धारण करनी चाहिए। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में किसने लोगों ने ये तो गद्यांश कराया था मैंने, बदले में वो यज्ञ के सर्वाधिक पूज्य व्यक्ति माने गए ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, महावीर, महात्मा गांधी, महापुरुषों ने रचमात्र भी अभिमान नहीं किया। उन्होंने सदैव दूसरों को महत्व दिया और वो स्वयं ही महान बन गए। मान सम्मान का मूल्य चुकाना असंभव था। विद्यार्थी जीवन का भी प्रथम पाठ यही है कि वह गुरु के प्रति सच्चे सम्मान का भाव अपने हृदय में बनाए रखे, अन्यथा विद्या उसकी निष्फल है। कुछ लोग गुरु की आलोचना करते हैं, जिनसे सीखते हैं बाद में उन्हीं को गरियाते हैं। ऐसे कैसे? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म ही तस्मै गुरुवे नमो नमः। ऐसे सुना नहीं है क्या? पक्का सुना होगा। समझ में आया? हाँ, जल्दी बताइए, प्रस्तुत गद्यांश के द्वारा क्या संदेश दिया जा रहा है? तो सदा दूसरों को स्नेह दो, प्यार दो, उनका सम्मान करो। जीत सिंह राणा, ये संदेश मिल रहा ना? कहां चले गई थी बच्ची आप? तो यहां पर बताइए भाई, स्वागत में कौन सी संधि है? ध्यान देना। तो यहां पर अगर संधि का नाम पूछ ले तो आपका जवाब क्या होगा? तो जल्दी बताइए। सु प्लस आगत, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर उ प्लस आ मिलकर क्या बन रहा है? आ, बड़ा आ बन रहा है। तो जल्दी बताइए कौन किस ऑप्शन के साथ जा रहा है? तो याद रखना, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बनाकर रास्ता जो भीड़ से निकल गया। जल्दी बताइए भाई, कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा? कौन किस ऑप्शन को लॉक करेगा? मैं आप सबके ऑप्शन को देख रहा हूं, अगर ऐसे ही आप लोग आंसर करते गए तो फिर मामला एकदम बढ़िया है। तो भैया बताइए जल्दी, कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा? सारे लोग एकदम सही आंसर कर रहे हैं। तो गीत सिंह राणा, यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि यण संधि है। क्लियर ना? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। और अंतिम क्वेश्चन आज का देखकर समझकर बताइए। तो ये भैया 32 नहीं बल्कि कौन क्वेश्चन हुआ? ये हो गया आपका 35 नंबर क्वेश्चन। तो कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? प्रत्यय क्या होता है भैया? तो मैंने आपको बताया है कि प्रत्यय एक शब्दांश है। याद रखना, जो शब्द के अंत में लगता है, प्रत्यय अंत में लगेगा। याद रखना, अगर आपसे पूछता उपसर्ग, तो उपसर्ग भी एक शब्दांश है, लेकिन उपसर्ग शब्द के पूर्व लगता है। ध्यान देना, जैसे प्रतिदिन, तो प्रति उपसर्ग है। ध्यान देना, समझ गए? तो यहां पर सिखा रहा है आपको आंसर करना पड़ेगा। क्या आंसर करना पड़ेगा? लोगों, पशुओं, सदस्यों,
ये सब बहुवचन है। ये तीनों भैया, अगर लोग भी होता ना, लोग, तो लोग भी बहुवचन है, लोग भी बहुवचन ही है, याद रखना। और वैसे भी बहुवचन है। तो यहां पीढ़ी, पीढ़ी में कोई भी प्रत्यय, याद रखना, नहीं लगा है। अगर यहां लिखा होता बंगाली, बंगाली, तो बंगाली में ई प्रत्यय होता। क्लियर है ना? ये पूछा गया प्रश्न है रानी यादव, गलती मत करिए। तो यहां पर आप सबको आंसर करना है और बार बार लगातार आंसर करना है। तो याद रखना, गिरते हैं शाहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो आप लोग प्ले स्टोर से भाई डाउनलोड कर लीजिए ड्रीम जॉब विद तिवारी सर, और यहां लगातार आपको सेशन मिलने वाला है, और लगातार भाई सेशन मिलेगा। तो यहीं पर हम लोग विदा लेते हैं, मिलते हैं कल रात में 9 बजे। गुड नाइट, सब्बा खैर, टेक केयर, गुड नाइट।